चलिए हम लोग सभी में से प्रायिकता सांख्यिकी जो भी हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते जा रहे हैं। दो सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या। तो चलिए हम लोग देखते हैं बहुत अच्छा से। सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं 2-3 बातें। ये समझ लीजिए कि प्रायिकता में मात्र 2 फार्मूला होता है। प्रायिकता P बराबर होता है NE बटा NS। NE का मतलब होता है घटनाओं की संख्या, घटनाओं की संख्या, और NS का मतलब होता है कुल घटना, कुल घटना। NE के मतलब घटनाओं की संख्या और NS का मतलब कुल घटना। ये पहला फार्मूला आपका है। दूसरा फार्मूला है PE प्लस PE डैश इक्वल टू 1। PE का मतलब है प्रायिकता होगा, प्रायिकता होगा, और PE डैश का मतलब है, डैश का मतलब है प्रायिकता नहीं होगा, नहीं होगा का मान कितना होता है 1 होता है। ये हिंदी स्टेटमेंट है और ये सांकेतिक भाषा है। तो चलिए 2 फार्मूला को हम लोग कॉन्सेप्ट में क्लियर रखेंगे। अब हम लोग समझेंगे कि 2 सिक्के की उछाल में तो अगर एक सिक्का को उछालते हैं तो या तो हेड आता है या टेल आता है। एक सिक्का को आप उछालेंगे, चूंकि 2 सिक्का की बात है तो एक हेड आता है और एक टेल आता है। अब हम लोग इसको परिणामों की संख्या कैसे निकालते हैं ये समझेंगे। ये एच को हम सबसे पहले उठाएंगे और ये दोनों में गुना करेंगे। अब देखिए यहां से उठ करके और यहां आ रहा है तो पहले कौन लिखाएगा, जो पहले था। तो एच पहले से लिखा गया, इस एच को उठाए हैं यहां लिखे हैं, एच एच हो जाएगा। अब यहां देखिए टी पहले से है, हमको एच से गुना करना है तो टी एच हो गया। हम एच से एक बार दोनों में गुना कर दिए। अब हमको बारी आई गुना करने का टी, और टी से दोनों में गुना करना है तो ये क्या हो जाएगा एच टी। ये टी है और ये टी है। नंबर ऑफ एस बराबर कितना आ गया 4। इसी को हम लोग बोलते हैं परिणामों की संख्या। आप लिख सकते हैं और लिखने की कोई जरूरत नहीं है। परिणामों की संख्या 2 सिक्के में परिणामों की संख्या 4। अगर बात की करें कि एक सिक्का में, एक सिक्का में, एक सिक्का की उछाल में, एक सिक्का की उछाल में, उछाल में संभव परिणामों की संख्या, ये तीनों में से कोई भी एक को आपको पूछ सकता है। एक सिक्का को उछलाएंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसमें नंबर ऑफ एस का मान हो जाएगा 2, यानी एक सिक्के में टोटल परिणामों की संख्या 2। तो चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और नहीं तो अगर कॉपी कलम लेकर के बैठे हैं तो बहुत अच्छा तरीका से लिख लीजिए, बहुत बेस्ट होगा। चलिए अब देखिए अगला है, इससे जरूर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि प्रायिकता का मान होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है और 1 से छोटा या बराबर होता है। अगर प्रायिकता का कोई मान 0 से छोटा यानी माइनस में दे दे तो प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है। आप यह भी लिख सकते हैं कि प्रायिकता का मान हिंदी में लिख करके दे सकता है
कि प्रायिकता का मान कितना से बड़ा होता है और कितना से कम होता है, तो आप इसको कह सकते हैं कि 0 से बड़ा होता है और 1 से कम होता है। इसमें 2 प्रकार की घटनाएं होती हैं, एक संभव घटना और एक असंभव घटना। तो ये जो संभव घटना है, संभव घटना, इसी को हम लोग निश्चित घटना बोलते हैं। निश्चित घटना, संभव घटना को ही हम लोग निश्चित घटना कहते हैं और इसकी मान कितना होती है, 1 होती है। अगला है असंभव घटना। असंभव घटना, इसी को हम लोग बोलते हैं अनिश्चित घटना। और अनिश्चित घटना का जो मान होता है वो 0 होता है। अगर पूछे कि असंभव घटना का मान कितना, तो 0। अनिश्चित घटना का मान कितना, 0। संभव घटना का मान कितना, 1। और निश्चित घटना का मान भी 1। ये हो गया। अगला है आपका, ये हम लोग इतना चीजें देख लिए। अब अगर कार्ड्स की बात करें तो कार्ड्स का भी आप कॉन्सेप्ट बढ़िया से सीख लीजिए, इससे भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो कार्ड्स जो टोटल होते हैं उसमें 52 पत्ता होता है, जिसमें 26 पत्ता लाल होता है और 26 पत्ता काला होता है। अब ये 26 में 13 पत्ता आपका है लाल पान और 13 पत्ता है ईंट। इसी को हम लोग ठीकरी भी बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। इसमें है 13 पत्ता काला पान और 13 पत्ता, इसी को हम लोग चिड़िया बोलते हैं। तो टोटल ये 52 पत्ते इस प्रकार बंट जाते हैं। कुल पत्ता कितना है, 52। 52 में 26 पत्ता लाल है, 26 पत्ता काला है। अब लाल में भी 2 भाग में बंट जाता है, एक लाल पान और एक ईंट। इसमें 13 पत्ता काला पान और 13 पत्ता आपका चिड़िया हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं, ये तो हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये घटना कितना होता है एक पासा के लिए। देखिए, एक पासा को आप चलेंगे तो या तो उस पर अंक 1 लिखा हुआ होता है, या 2 लिखा हुआ होता है, या 3 या 4 या 5 या 6। इस पर घटना कितना होती है, 1। कोई भी पासा की अगर चर्चा करें तो सबकी घटना जो होती है 1 होती है। याद रखना है आपको, सबकी घटना 1 होती है। अगर क्वेश्चन कहे कि किसी पासे की उछाल में ऊपर अंक 2 आने की क्या प्रायिकता होगी। अब हम लोग देखेंगे क्या होगा। चूंकि इसमें कहा कि अंक कौन आएगा, 2, तो यहाँ हम कितना लिख दिए, 2। इसको हम लोग इवेंट बोले कि आया कौन, 2। लेकिन अब इसकी अगर गिनती की बात की जाए, नंबर NE यानी नंबर ऑफ E, तो इसमें आया है सिर्फ 2। और 2 की इवेंट कितना बताए हैं, 1। घटना कितना बताया, 1। और एक पासे में एक आया, 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ S बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो नंबर ऑफ S बराबर कितना आ गया, 6। प्रायिकता P बराबर NE बटा MS, 1 बटा कितना हो गया, 6। अगर क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए कि किसी पासे की उछाल में
किसी पासे की उछाल में सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी? सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी? अब आप देखिए कि इसमें सम संख्या कौन कौन है, यानी आप ई बराबर लिख सकते हैं सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है। अब बताइए इस जेल में के गो बंद है? 3 गो, तो नंबर ऑफ ई बराबर 3। कुल घटना कितना बताए हैं? 6। नंबर ऑफ एस इक्वल टू 6, यानी प्रायिकता P बराबर एनी बट्टा एन एस 3/6 1/2। अगर विषम संख्या पूछे तो विषम संख्या कौन हो जाएगा? 1 3 5, 1 3 5, एन इक्वल टू 3 और एन एस इक्वल टू 6। इस सम संख्या की प्रायिकता पूछे 1/2, विषम संख्या की प्रायिकता पूछे 1/2, दोनों का सेम हो जाएगा। अगर किसी अंक की प्रायिकता पूछे एक गो अकेले, अगर पूछता कि 2 और 3 तो इसको घेरेंगे किसको? 2 और 3, तो गिनती यहाँ के गो हो जाएगा? 2 गो, तो एन ई बराबर 2 और एन एस बराबर 6 प्रायिकता निकल जाएगा। चलिए आगे हम लोग एक कॉन्सेप्ट और देख। अगला है दो पासा की घटना। दो पासा की घटना देखिए क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। दो पासा के लिए, अब देखिए दो पासा के लिए घटना क्या होती है कि ये पहला लाइन है तो एक एक हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, एक नीचे दिया और एक ऊपर दिया। अब ये पहला लाइन है तो ये पहला लाइन में एक सब जगह रहेगा, उसके बाद बढ़ते जाएगा 6 तक। 1 2 1 देखिए पहला लाइन में है 1 4 1 5 1 6। अब ये बन गया। अब ये केमा लाइन है दूसरा, अब ये केमा लाइन है तीसरा, अब ये चौथा, अब ये पांचवा और छठा। अब देखिए 2 के बाद 1 से फिर बढ़िए, 2 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 4, 2 के बाद 5, 2 के बाद 6। ये केमा लाइन है तीसरा, 3 सभी जगह चलेगा, 3 आपका सभी जगह चलेगा। 3 के बाद 1, 3 के बाद 2, 3 के बाद 3, 3 के बाद 4, 3 के बाद 5 और 3 के बाद 6, 4 के बाद 1, 4 के बाद 2, 4 के बाद 3, 4 के बाद 4, 4 के बाद 5, 4 के बाद 6, 5 के बाद 1, 5 के बाद 2, 5 के बाद 3, 5 के बाद 4, 5 के बाद 5 और 5 के बाद 6। देखिए पांचवा लाइन है तो सब में 5 5 है कि नहीं है, और 1 2 3 4 5 बढ़ते जाएगा। छठा लाइन है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6। प्रायिकता का सबसे जो कम योग होता है वो 2 होता है और सबसे ज्यादा योग कितना होता है? 12 होता है। अगर आपको क्वेश्चन, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन दे दे कि किसी पासे में अंकों का योग, किसी पासे में अंकों का योग, अंकों का योग 3 होने की क्या प्रायिकता होगी? क्या प्रायिकता होगी? अब हम लोग देखिए 3 आने की क्या प्रायिकता होगी, तो यहाँ टोटल इसको गिन लीजिए। एक लाइन में 6 गो, 6 6 12 18, ये 24, ये 30 और ये 36, तो टोटल इसमें आपका घटना हो गया 36। अब बताइए कहा कि अंकों का योग 3 हो। अब इसमें देखिए गिनिए
कि कहाँ कहाँ 2 और 1 को जोड़िए, कितना होगा 3, 2 और 1, 1 की 2 है, 2 1 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब बताइए अगर अंकों का योग 5 का था तब कौन गिनाएगा, 1 4, 2 और 3 5, 3 2 और 4 1। अंकों का योग कहेगा 5, तो इस अधिकांशतः तिरछा ही आता है। तो यहाँ पर गिन लीजिए कि ये गो आपका ये हो गया और ये गो ये हो गया। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो NE बराबर के गो गिनाया 2 गो, हाँ, और NS का मान टोटल कितना है 36। प्रायिकता P बराबर NE बटा NS 2/36 1/18। तो इसी तरह का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले दिन अगले क्लास होगा, बहुत बेस्ट होगा। लेकिन आप लोग जितने सारे बच्चे हैं उनके बीच में लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बताते रहिए। एक बहुत बेहतरीन मैथ के टीचर आप लोगों के बीच में आ गए, निःशुल्क सेवा, और बहुत बेस्ट हम बच्चों को करेंगे। जो बच्चों को मैथ कितना हो कमजोर है उसको मैथ में स्टार बनाने का दावा रखते हैं। बच्चा सिर्फ चाहत रखे और मेरा दावा होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर।